नमस्कार दोस्तों, आज है 21 जनवरी 2019 और 21 जनवरी 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो दोस्तों, लास्ट कल का वीडियो मैं नहीं बनाया था किसी रीजन वाइज, तो मैं क्या करूँगा, उसका जो पीडीएफ बनाया है उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ में हम लोगों ने परसों एक वीडियो पढ़ा था जो करंट अफेयर्स, उसमें मैंने आपको एक मैप दिखाया था। उस मैप में मैंने एक चीज बताना भूल गया था जिसको अभी यहाँ पर बताएंगे। देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस वाले मैप में ये समझो कि जो यूरोपियन कंट्रीज से अगर आपको भारत आना हो तो कौन से दो रूट पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो ये रूट हो जाएगा कि हम लोग इधर से अफ्रीका के पीछे से केप ऑफ गुड होप से होते हुए सीधे इंडिया पहुंच जाए, ये तो रूट नंबर 1 हो जाएगा, जिसमें लगभग हमको 15,000 किलोमीटर की डिस्टेंस ये वाली ट्रेवल करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा रूट मैंने बताया था, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि हम यूरोपियन कंट्रीज, मतलब यहाँ से ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, इस रास्ते से होते हुए भी तो हम भारत पहुंच सकते हैं। तो अगर हम लोग रूट नंबर 2 को चूज करते हैं तो लगभग ये जो एक्स्ट्रा की 10 से 15,000 किलोमीटर की डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल कर रहे थे, वो हमें ट्रेवल नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक मैं चीजें आपको बता चुका था। दोनों रूट को मैंने ये ऐसे आपको दिखाया भी था कि रूट नंबर 1 लाल कलर की लाइन से दिखाया गया है और रूट नंबर 2 को यहाँ से दिखाया गया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यहाँ पर तो आप देखोगे, ये जो रास्ता है, ये पानी जो आपको दिख रहा होगा, समुद्र दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी। ठीक है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है मेडिटेरियन सी कहाँ पर है, तो ये यूरोपियन कंट्रीज और अफ्रीका के बीच में है। ठीक है। लेकिन ये मेडिटेरियन सी जो है ये यहाँ पर ब्लॉक हो रहा है। उसके आगे फिर से एक हम लोगों को सी मिलेगा, फिर यहाँ पर भी ये ब्लॉक हो रहा है। तो ये जो दो ब्लॉकेज यहाँ पर शो कर रहे हैं, इनके नाम दिए गए हैं। इनके नाम क्या दिए गए हैं वो समझते हैं। तो देखो, इसी मैप को मैंने जूम कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको मेडिटेरियन सी, ये वाला एरिया है। मेडिटेरियन सी से ये जो ब्लॉकेज था, वहां पर सुएज कैनाल बनाया गया है। ये आप देख सकते हो, इसी का नाम है सुएज कैनाल। ठीक है। तो इसको नाम याद रखना, सुएज कैनाल कहाँ पर है ये आप अच्छे से एक्सप्लेन अब कर पाओगे। उसके अलावा जो चीज मैं बताना भूल गया था वो ये था कि ये जो बीच का गलियारा है ये वाला, इसका भी नाम दिया गया है, इसको बोला जाता है रेड सी। ठीक है। तो ये रेड सी मैं उस दिन बताना भूल गया था, जिसको आप अभी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का करंट अफेयर्स 2019 का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले कृत्रिम उल्का वर्षा के लिए उपग्रह लॉन्च कर दिया है। उल्का वर्षा के लिए जो उपग्रह लॉन्च किया है वो किया है यहाँ पर जापान देश ने। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उल्का क्या होता है आपने देखा होगा, इस तरीके से जो उल्का पिंड आते हैं वो उसका जो आर्टिफिशियल मैनर में जापान इसको करने वाला है। तो यहाँ पर वो कैसे कर पाएगा इसको, वो क्या करेगा, 400 छोटी गेंदों, और वो गेंदें किसी ऐसे मटेरियल की बनी होंगी जो पृथ्वी की तरफ जब आएंगी तो वो जलती हुई उल्का पिंडों की तरह दिखाई देंगी। तो इनको लेकर एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, उपग्रह लॉन्च किया है, जो कि वहाँ से इस तरीके से उल्का पिंडों की वर्षा करेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बात जापान की हुई है, तो वर्ल्ड के मैप में देखते हैं कि जापान कहाँ पर है। तो ये रहा भारत, इस तरफ है चाइना, और उसके बाद में ये जो अलग से आपको लाल कलर से दिख रहा है ये है जापान। जापान का मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि जापान को अगर जूम करके देखेंगे तो इसका मैप इस वजह से इंपॉर्टेंट है। ये तो पूरा आपका रहा जापान, साथ ही साथ में बगल में ही आपका कोरिया पड़ता है, जिसमें कि साउथ कोरिया ये नीचे वाला हिस्सा है, उसी के पैरेलल ऊपर नॉर्थ कोरिया आपका पड़ेगा। ठीक है। बगल में ही जुड़ा हुआ है रसिया और उसी से जुड़ा हुआ है चाइना। मोस्ट डिस्प्यूटेड मैप आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड में यही वाला है। यहाँ पर आए दिन नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, रसिया और जापान, इनके किसी भी दिन न्यूज़पेपर में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब इनके बीच में डिस्प्यूट का एक आर्टिकल ना हो। तो इस वजह से ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आई होप आपको ये वाला मैप समझ में आ गया होगा, और आपको ये मैप के थ्रू जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ ये चीज़ आपको कैसी लगती है ये चीज़ कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, यहाँ पर अगले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखो, क्रिकेट जगत में एक नई बात हो रही है। क्या हो रहा है कि 40 साल का एक प्लेयर है जिसको ऐसा बोला जा रहा है कि 40 साल होने के बावजूद भी वो क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है
कि वो रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि वैसे तो 40 साल की एज में क्रिकेटर रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन अभी बात हो रही कि ये जो क्रिकेटर है इसको भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये सवाल क्यों आ रहे हैं और ऐसा उन्होंने कौन सा प्रदर्शन कर दिया है, उस पर बनेगा आज का क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन ये है कि किस बल्लेबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 40 वर्ष की उम्र में एक से अधिक दोहरा शतक जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। तो देखो, एक से अधिक यानी कि उसने एक से अधिक दोहरे शतक यानी कि 200 से ज्यादा रन बनाए हैं। एज उनकी 40 से ज्यादा हो गई है और वो रणजी क्रिकेट में उन्होंने ऐसा किया है। तो उस खिलाड़ी का नाम है वसीम जाफर। यहाँ से हमारे लिए एक मोटिवेशन भी मिलता है कि लाइफ में हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो। ऐसा ना सोचो कि आपको जॉब लग जाएगी उसके बाद में आपका हार्ड वर्क कम हो जाएगा। इस वजह से अभी जितना हार्ड वर्क कर सकते हो कर लो, क्योंकि ये आपको लाइफ में आगे लेकर जाएगा। तो ये फोटो रहा वसीम जाफर का, जिन्होंने 40 साल की एज में डबल सेंचुरी लगाई है, वो भी एक से ज़्यादा। तो हो सकता है आगे चलकर इनको भारत की टेस्ट टीम में शामिल कर लिया जाए। आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन ये बना है कि किस लिमिटेड कंपनी ने एक तिमाही में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक शुद्ध मुनाफा कमाने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। तो देखो, पहली तिमाही में, एक तिमाही में 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा जो शुद्ध मुनाफा कमाया है वो कौन कमा सकता है? जाहिर सी बात है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उन्होंने 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का शुद्ध मुनाफा कमाया है। तो यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हैं, मुकेश अंबानी का, जिन्होंने सबसे बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन तो रहा है रिलायंस जियो का, जो सिम हम लोग यूज़ करते हैं, जिसकी बदौलत आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा रिलायंस के इंफ्रास्ट्रक्चर और भी जो बिजनेस में पैसा लगा था, हर जगह से इनको प्रॉफिट हुआ है और इसी वजह से एक तिमाही में 10,000 करोड़ रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई के ऊपर। क्वेश्चन क्या है कि किस आयोग ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई के खिलाफ भेदभावपूर्ण आचरण की शिकायत को खारिज कर दिया है। तो यहाँ पर एनएसई के लिए इस जो उस पर भेदभाव का जो आरोप लगा था, इसको खारिज किया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं सीसीआई, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभात सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रभात सिंह को एनएचआरसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर इनका एक बार फोटो दिखा देते हैं आपको, एनएचआरसी का भी फोटो दिखा देते हैं। ये रहे प्रभात सिंह और ये रहा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसको बोलते हैं एनएचआरसी। एनएचआरसी का मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में और प्रभात सिंह को इसका नया, आप वो देख सकते हो, महानिदेशक बनाया गया है। करंट अफेयर्स 2019 का अगला क्वेश्चन है, देखो एचडीएफसी बैंक का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। ठीक है, अभी एचडीएफसी बैंक का ही एक अलग डिपार्टमेंट है, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका नाम बदलकर स्टैंडर्ड वर्ड हटा दिया गया है और इसका नाम हो गया है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी बिल्कुल मिलते जुलते ही हैं, तो उनको भी पढ़ लेना और अपने आप को कन्विंस कर लेना कि वो आंसर गलत क्यों है। ठीक है, सही आंसर होगा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। ठीक है, इसका टैग लाइन है सर उठा के जियो। ठीक है, इसके एमडी और सीईओ का नाम है सुश्री विभा पाडलकर। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भी आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। करंट अफेयर्स 2019 का अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस इस बार किस शहर में 21 से 23 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा? तो इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसको वाराणसी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आई थिंक ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, आपको समझ में आ गया होगा।
करंट अफेयर्स 2019 का अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार ने मिलिट्री पुलिस में कितने फीसदी महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा करी है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में यानी कि कल की डेट में ये चीज़ अनाउंस किया है कि 20% महिलाओं की भर्ती उसमें होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? मिलिट्री पुलिस में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीज़ को अनाउंस किया है निर्मला सीतारमन ने, जो कि इस समय कौन सी पोस्ट पर है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ में आपको महिला मिलिट्री का फोटो दिखा देते हैं, जिनको अब 20% का रिजर्वेशन यहाँ पर मिलेगा, मतलब 20% महिला इसमें भर्ती करी जाएंगी। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय जिसका नाम है नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यहाँ पर नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का जो उद्घाटन है इसको मुंबई में किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका फोटो भी आपको दिखा देते हैं, जिसका उद्घाटन अभी मोदी जी ने रिसेंट में किया है। तो दोस्तों ये तो थे आज के क्वेश्चन। शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन की क्विज। तो दोस्तों यहाँ पर अब जिसका आंसर आपको देना है करंट अफेयर्स की क्विज का, सबसे पहला क्वेश्चन है कि दूसरा विश्व संतरा महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है? तो जल्दी से आंसर दे देना। आज का दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में मानवाधिकार को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ पर शुरू किया गया है? और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इंडिया रबर एक्सपो 2019 का शुभ आरंभ कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली पढ़ते रहोगे तो कोई भी एग्ज़ाम आपका ऐसा नहीं है जो क्वालिफाई ना हो। बाकी तरफ मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा, करंट अफेयर्स 2019 इसी तरीके से आपको तैयार करवाता रहूँगा। हाल फिलहाल में जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स को अच्छे से आपको तैयार करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।